इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एसोसिएशन न्यू जर्सी ने कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क के साथ संयुक्त तत्वावधान में इस बार 8वें नाट्य दर्पण का आयोजन मिडिलसेक्स कॉलेज एडिसन न्यू जर्सी में किया। इसमें लगभग 6 नाटक प्रस्तुत किए गए। मराठी, अंग्रेज़ी, हिंदी तथा अन्य भाषाओं के प्रतिनिधित्व में से हिंदी भाषा का एक नाटक था ना नहाए बहादुर। आयोजक के रूप में अपने सहयोगियों के साथ सफलतापूर्वक नाट्य प्रेमियों को इस सभागार में उनके प्राप्य तक पहुंचाने वाले अशोक चौधरी जी को बधाई देने के साथ साथ बधाइयाँ उन सब निर्देशकों को जिनके नाटक यहाँ मंचित किए गए और हिंदी भाषा में प्रस्तुत नाटक के निर्देशक अमीय मेहता और उनके साथियों से भी हमने बात की। तो आज के विजनोपेशिया में प्रस्तुत कर रहे हैं नाट्य दर्पण में से ना नहाए बहादुर नाटक पर हमारी ये रिपोर्ट। ये लोगन की भीड़ में एक जे हमारा निडर मरद ऐसा गहरे पानी में कूदा और हमें फूल सा गोदी में उठाए नदी के बाहर। सबकी आंखें पट्टी की पट्टी रह गई साहब। हमें बड़ा वो सिनेमा वाला फील आ रहा था। अच्छी बात हमारे अम्मा बापू जी पाप गए। और देखिए आप सिर्फ जरूरी बात कीजिए, प्लीज सिर्फ जरूरी बात कीजिए। बिल्कुल फालतू बातें मत करो, जो केस के लिए जरूरी है वो बताओ। अरे केस कमान ये मदद हमार पाते भी हमार उनका हाथ ना पीछे बोली बनना। अब देखिए जो आदमी पानी में मछली के जैसे तैरकर हमें डूबने से बचा लाया, अब ये पानी से घबराता है। इसके पीछे कारण है क्या? कारण इनकी समझ में ना आएंगे, बेकार में पके जाएंगे। कारण की समझ में नहीं आएंगे? अरे बहुत पढ़े लिखे हैं जिन लोग, रोज नहाते हैं, घर में भी ठंडे पानी से नहाते हैं। यस हम नहाते हैं, हम रोज नहाते हैं। और देखा तुम 1 नंबर के कीने रोज नहाते हैं। बिल्कुल। आप लोग मेरे ना नहाने के कारण मुझे देखने ऐसे आते हैं जैसे मैं कोई अजायब घर का नमूना। बाहर तो बाहर मेरी अपनी पत्नी, मेरी घरवाली मुझसे तलाक चाहती। आखिर क्यों? हमें माफ कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए। अब हम आपके साथ नहर खोदने चलेंगे, अकेले न जाने देंगे तुम्हें। और सिर्फ हम तो क्या, पूरा का पूरा गांव तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। वकील साहब मैंने तय कर लिया है, हमें तलाक नहीं चाहिए। हम अपना केस वापस लेते हैं जज साहब। और इस बार हमें ऐसा लगा, थोड़ा समझ लीजिए गिल्ट था खुद ही में कि हम आप लोगों को थोड़ा सीरियस और टेंस करते चले आ रहे हैं इतने सालों से, तो क्यों ना हल्का फुल्का करते हुए भी एक मैसेज कन्वे करें। सो दैट वाज द आइडिया एंड थैंक यू वेरी मच। Really difficult task to make audience laugh, and if what you're trying to do, you need a proper timing to throw your dialogues to make the other people lie and laugh with sitting other end. So you're communicating what you want to do, making it happen over there is your success in theatre. And second thing I would like to say that as a last statement, I never thought about that you'll end this towards this onset, that some strong message came out of this. And we need Bahadur like you in our society. Thank you, sir. Thank you, sir.
नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। अमिया मेहता के साथ खड़ा हूँ। ना नहाए बहादुर का निर्देशन इन्होंने किया और मेरी बहादुरी देखो कि जो नहीं नहाने वाला था उसके पास में मैं खड़ा हूँ। तो आपको मैं पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये प्ले ऐसा है जो हास्य से होते हुए एक गंभीर स्थल तक ले जाता है दर्शकों को। बहुत संक्षिप्त में मैं ये इनको और सारे जो उसके हमारे कलाकार हैं उनको बधाई देना चाहूंगा, और इनका जो अभिनय था उसके लिए मैं और अतिरिक्त सराहना करके फिर ऐसा नहीं लगेगा कि बाकी की नहीं की है। तो मैं ये ब्लॉकिंग वगैरह जो थी, और जज साहब एक्चुअली जज साहब लग रहे थे और ये वकील साहब जो गिरे तो मतलब बहुत ही आनंद आया। तो ओवरऑल दिस वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मैंने ये बताना नहीं चाहिए, मैं सारा दिन लगा के यहाँ आया सिर्फ इस प्ले को देखने के लिए। सो वेरी क्विकली एक तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इन्होंने मेकअप रूम में आने दिया। और नहीं साहब, ये तो आप आए। सबसे पहले ये जो हमारे गंभीर दिखने वाले आदमी है, और जैसे कोई होता था ना वो पिक्चर थी जंजीर, उसमें कि तेरी हंसी की कीमत क्या है, तो सभी सोच रहे थे यार ये कुछ बोल तो दे। तो ये कैसा लगा, आप यहाँ आके बताइए आप हमको। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो विषय इस नाटक में उठाया गया है, उस विषय और उसके जो प्रभावित लोग हैं उनके बीच में जीवन के पहले हिस्से में मैं रहा। तो जब ये विषय पर प्ले आया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही मन की मुराद पूरी हो गई कि उन लोगों की आवाज़ को यहाँ पर विदेश में हम उठा पाएंगे जो नर्मदा घाटी में प्रभावित हैं। तो एक तरह से नाटक तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक दिल के करीब विषय को उठा करके बहुत अच्छा लगा और बहुत संतुष्टि मिली। इनका अभिनय बहुत ही संतुलित था और काफी देर चुप रहे, और ये चुप रखने में इनका भी बड़ा योगदान था। आप थोड़ा इधर पधार जाइए। तो इनको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि अपने चरित्र में इतना घुस जाएगी कि मतलब बाकी के सारों को भी उसमें घुसना पड़ता था ऐसा। तो आई थिंक यू परफॉर्म होल हार्टेडली एंड यू इंटरनलाइज्ड द न्यूआंसेस ऑफ डिफरेंट सीन्स वगैरह। कोई एक डायलॉग बोल दीजिए। कौन सा बोलूं? लड़ाइयाँ भी अच्छा है। जब उनके न नहाने की खबर वो टीवी अखबार वगैरह में फैल गई, तब एक सेंट बनाने वाली कंपनी हमारे पास गुपचुप आ गई। ये इंटरेस्टिंग है। आगे आगे। फिर बोले जे है आग, इन पर छिड़क देंगे जब ये सो रहे होंगे। तब जब ये सो रहे होंगे सुबह तक पूरी बदबू भाग जाएगी और सारे कमरे में खुशबू ही खुशबू फैल जाएगी। सबसे ज्यादा तकलीफ किस आर्टिस्ट को हुई मुझसे? नहीं, सभी बहुत अच्छे थे। अभी मैं अगर मीठा बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट दे वर ऑल वेरी कोऑपरेटिव। और हमने काफ़ी रिहर्सल्स करी। रेगुलर रिहर्सल्स लगभग प्रतिदिन हो रही थी पिछले कई दिनों से, और उसमें एक ही नहीं 2-2 बार रिहर्सल्स कर रहे थे। तो हर रिहर्सल के बाद मैं अनाउंस करता था कि अब सेकंड रन। लोगों के चेहरे उतर जाते थे, लेकिन बेचारे सब लोगों ने कोऑपरेट किया। तो देवर ऑल कंसीव कैसे करते थे? आपकी ये सीन है, इसमें ये मूवमेंट होगा, ये ऐसे दिखेगा, उसमें आर्टिस्ट का कितना इनपुट और डायरेक्टर का कितना इनपुट? जैसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बने थे, लाइक जैसे चुप हाँ, चुप वाला भी बहुत अच्छा था जी। ये हम इस बात का बड़ा मुझे गर्व है कि हम बड़े टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं। शायद बहुत ही कम ऐसे ग्रुप होंगे जो टीम वर्क या थोड़े डेमोक्रेटिक तरीके से चलते हैं। तो थोड़ा विजन मैं रखता हूँ, थोड़े सबके इनपुट भी लेता हूँ, पर ये सबसे निवेदन रहता है कि शुरू में जब तक हमें स्ट्रक्चर न रखने प्ले का, तब तक आप लोग वेट करें अपने निवेदन लेने के लिए, नहीं तो फिर वो हाच पाच खिचड़ी हो सकता है। एंड देन वी टेक एवरीवन्स सजेशन। तो उसमें मेरी मदर का भी काफी क्रेडिट है, उन्होंने भी बहुत बड़े इनपुट दिए हैं। तो एक लास्ट आपकी 2 पंक्तियां इस प्ले की परफॉर्मेंस के बारे में। प्ले तो देखिए कॉमेडी की तरह कॉमेडी दिखाते हुए एक सीरियस मैसेज देना बहुत बहुत बड़ी बात होती है, और इसको कंसीव करना, इसको प्रेजेंट करना, उसके लिए क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को, क्योंकि ये बड़े हिम्मत का काम है कि हम कॉमेडी करते हुए लोगों को हंसाते हुए एक सीरियस मैसेज दे सकें। तो हाँ, मैं और हमारी पूरी टीम डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती है इसके लिए। आप सभी को धन्यवाद। अपने लिए तालियां बजा लें। जय हो।